देखिए, जेपीएससी आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां 14वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है तो सरकार ने गड़बड़ी का डिटेल मांगा है। छात्रों का 15वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। आज छात्रों के दूसरे गुट से बातचीत होने वाली है और बातचीत के बाद बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 14वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। सरकार ने गड़बड़ी का डिटेल मांगा है और छात्रों का 15वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आंदोलन से संवाद निकलेगा या फिर समाधान सरकार की तरफ से किया जाएगा। देखिए, छात्र और मंत्रियों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। मंत्रियों ने सीएम को इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से बार बार जेपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, सीटों को बेचा जा रहा है और मंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक भी बताया है। सरकार ने मांगों को जायज बताया है और उम्मीद है कि सरकार इस पर समाधान जरूर करेगी। सरकार ने सभी सबूत जमा करने को भी कहा है और 14 दिन के बाद भी छात्र सरकार की ये बातचीत हुई है। हाँ, टीम के द्वारा तो सूचना मिला है कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे। तो ये अलग अलग आप लोग अलग जा रहे हैं, दूसरे छात्र अलग जा रहे हैं, तो नहीं, हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। जो है सो डॉक्टर बोल रहे हैं पानी लीजिए, लेकिन हमें लगता है कि अब इस राज्य के लिए, इस मुल्क के लिए हम अपने आप को त्याग कर दें, अपने जान को, अपने जिस्म को त्याग कर दें, क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है। एक टीम भी बुलाई तो उधर से बुलाई, इधर इस मंच से बुलाई ही नहीं। आज मैसेज किया है कि जो है सो इधर से भी बुलाएंगे। अब बताइए कल क्यों नहीं बुलाएं? साहब आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, वो भी उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बात करना चाहते हैं। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और राज्य का न्यूज, सभी न्यूज के सामने बात करना चाहते हैं और बंद कमरे में नहीं, खुला मैदान में बात करना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्योंकि 14वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द होने की बात चल रही है, तो क्या ये परीक्षा रद्द हो सकती है? सरकार की तरफ से क्या क्या सबूत मांगे गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए रुचिका, इस वक्त मैं मोरहाबादी स्थित गेस्ट हाउस में हूं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देवेंद्र नाथ महतो के गुट के 8 छात्रों को लेकर जिला प्रशासन यहां पहुंची है। देर रात करीब 2 घंटे तक एक गुट के छात्रों से वार्तालाप हुई है। 4 मंत्री शामिल थे, लेकिन 3 बिंदुओं पर असहमति जताई है मंत्रियों ने। ये है सीजीएल और जेपीएससी जेएससी परीक्षा में जितनी भी हुआ है उसका रिफॉर्म किया जाए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच हो। लेकिन 3 बिंदुओं पर असहमति बनी। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से लगातार गतिरोध जारी है और वहीं देवेंद्र नाथ महतो गुट के 8 छात्रों के बीच वार्ता का दौर अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। सभी छात्रों को लेकर जिला प्रशासन यहां पहुंच चुके हैं, मंत्री भी आने वाले हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से 2-2.5 घंटे इसी गेस्ट हाउस में, मोरहाबादी गेस्ट हाउस में, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, वार्ता हुई, लेकिन लगभग 2 घंटे के वार्ता के बाद सभी बातों को जाकर के सभी मंत्री ने मुख्यमंत्री को जाकर के बताया, लेकिन 3 बिंदुओं पर असहमति जताई। लेकिन चूंकि इसलिए भी कहा जा रहा है कि दोनों गुट के छात्रों से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है और उसी क्रम में आज क्या कुछ निकल करके आता है ये आने वाला कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से छात्रों और मंत्रियों के बीच गतिरोध कायम है, अब देखना यह है कि जो 3 बिंदु पर असहमति जताई जा रही है, कहीं न कहीं एक बिंदु जो है 14वीं जेपीएससी को रद्द करना, क्योंकि देखिए लगातार छात्र जेपीएससी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को सिक्योर करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो शिकायत हुई है, जो परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है, क्या क्या तथ्य अब तक सामने आए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार
जिस प्रकार से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी में जिस प्रकार से छात्र लगातार इस बात को कह रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई है, ओएमआर सीट नहीं जारी किया गया है, कैटेगरी जारी नहीं की गई है, जो जातियों की आरक्षण होता है वो कैटेगरी वाइज नहीं जारी किया गया है, कितना कट ऑफ गया है ये जारी नहीं किया गया है। नहीं, कुल मिलाकर के कई तरह की आपत्तियां हैं जिस पर छात्रों को आपत्ति हुई थी, लेकिन सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही छात्रों की मांगों को लेकर के। अब जबकि आज 15वां दिन है, छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, सदन के अंदर सदन के बाहर भी गतिरोध जारी है। अब देखना है कि छात्र आज नहीं बल्कि इससे पहले भी जितने भी परीक्षाएं हुई, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर कोई भी कर्मचारी चयन आयोग ही कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उसके बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सेकंड क्लास अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यानी दोनों में परीक्षाओं में लगातार धांधली हुई है। इस बात को लेकर के कई बार आपने देखा कि सीआईडी जांच तो कर ही रही है और इसको लेकर के जेएसएससी में सीजीएल में भी कई प्रकार की धांधली हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है। इसको लेकर छात्र बार बार आशंका जाहिर कर रहे थे कि दोनों को कैंसिल किया जाए और फ्रेश लिया जाए। और यही नहीं बल्कि दोनों आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं, चेयरमैन हैं, सभी को हटाया जाए और नए सिरे से बहाली की जाए। चूंकि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उसके बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जब गठन हुआ, उसी समय से इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल चूंकि छात्रों का जायज है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से छात्र और मंत्रियों के बीच में संवाद कायम का सिलसिला कल से शुरू हुआ है, आज क्या गतिरोध बनती है, क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो 3 बिंदुओं पर असहमति जताई है मंत्रियों ने, उसमें से एक सीबीआई की जांच है। चूंकि मंत्रियों का यह कहना है कि हमारी जो सरकार की यानी जो सीआईडी की जांच है लगातार आगे बढ़ रही है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और सोमवार को जो 3 मेंबर हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको भी बुलाया है पूछताछ के लिए और गिरफ्तारी हुई है। इसमें कई तरह के दस्तावेज भी मिले हैं। अब देखना यह है कि चूंकि इसलिए कि सीआईडी पर भरोसा मंत्रियों को है और सीबीआई पर भरोसा नहीं है, और वहीं छात्रों को सीबीआई पर भरोसा है, सीआईडी पर भरोसा नहीं है। गतिरोध इसी बिंदु पर कायम है। चूंकि अब देखना यह है कि जिस प्रकार से लगातार इसी गतिरोध को लेकर के दूसरे गुट से भी बात करने की अभी बात चल रही है कि दूसरे गुट से भी बात किया जाएगा। क्या सरकार का यही एजेंडा होगा कि जांच कैसे कराया जाए? क्योंकि सीआईडी से तो जांच चल ही रही है, अब सीबीआई की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है, तो क्या ये सही है? इस पे बातचीत होगी। रुचिका, जिस प्रकार से मैं आपको बार बार ये संकेत दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि जांच का दायरे में मेरा आवास भी आएगा तो जांच हो सकती है, जांच किया जाए। ये बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है। लेकिन अब छात्रों का जिस प्रकार से रवैया है कि नहीं, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो, क्योंकि सरकार का भरोसा है सीआईडी जांच भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। कई कि वो खुले में बात करना चाहते हैं, बंद कमरे में नहीं। इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अभी देवेंद्र नाथ महतो का गुट है, उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर असहमति जताई है क्योंकि छात्र यह चाहते हैं कि सबके सामने खुले मैदान में बातचीत का दौर हो, एक बंद दरवाजे, एक बंद कमरे में बातचीत ना हो। इसी को लेकर के इन्होंने आशंका जताई है क्योंकि खुले मैदान में होने से मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि आपने देख रहे हैं सीधी नियुक्ति हुई तो क्या बोलते हैं अधियाचना, एक पत्र भेजा, उसमें कहा कि भाई आप नियुक्ति प्रक्रिया जो होता है ना, विज्ञापन निकालो, बाकी बहाली की जो प्रक्रिया होती है, उसमें से किस किस पोस्ट के लिए निकाला था। एक तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उसमें 5469 तो ये पारा टीचर लोगों के लिए था और 5538 गैर पारा टीचर के लिए, यानी कुल 11,000 पोस्ट था। दूसरा भेजा था स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, कक्षा 6 से 8,
उसमें विज्ञान और गणित के लिए। पारा टीचरों के लिए था 2470, गैर पारा के लिए 2538, कुल 5008 पोस्ट था। तीसरा, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन, उसमें पारा के। और निरंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष का बयान भी हम सुना रहे थे, जहां जो वैकेंसीज आई थी उनका वो डिटेल निकाल करके उस पर बातचीत कर रहे थे, मीडिया को बता रहे थे कि कब वैकेंसी और कितनी संख्या में वैकेंसी आई। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से धांधली हुई है, अब उसी पर वो लगातार सवाल सरकार से पूछ रहे। निरंजन जी बिल्कुल सही कहा आपने देखा कि मानसून सत्र का 2 दिन समाप्त हो चुका है। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी गतिरोध जारी रहा और सदन के बाहर भी बाबूलाल मरांडी ने इस बात को कहा कि अगर मेरे ऊपर, चूंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के भी रिश्तेदार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी जिस प्रकार से ये बात जताई जा रही थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के परिजन जेपीएससी में कहीं न कहीं किसी पद पर कायम है। इस बात का जब सवाल किया गया बाबूलाल मरांडी से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि सीबीआई से जांच हो, अगर मेरे परिजन भी अधिकारी हैं तो इस बात का फिर सरकार किस बात का देर कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस बात को सत्ता पक्ष भी उठा रहे हैं कि इसमें विपक्षी दल के भी रिश्तेदार शामिल हैं, तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को किस बात देर कर रही है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच कराए, इसमें बात फिर कहां बन रही है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखें कि कल और परसों, यानी विधानसभा के परिसर और विधानसभा के अंदर भी दोनों दलों ने गतिरोध जारी रहा और सदन नहीं चला, क्योंकि कल आपने देखा कि अनुपूरक बजट भी पेश किया गया और इसीलिए देखिए अभी सत्र भी चल रहा है और इसीलिए छात्रों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि 10 तारीख को हम घेराव करेंगे। अगर हमारा समाधान नहीं निकाला जाता है तो आने वाले वक्त में आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण हो रहा था लेकिन उग्र भी हो सकता है। निरंजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लगातार जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। और जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के क्या कुछ कहा, चलिए आपको कि सरकार गार्जियन है, हम चाहते हैं कि छात्रों की बातों को वो रखें और हमारी बातों को गंभीरता से सुने, क्योंकि हम लोग 26 सालों से त्रस्त हैं। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी इस कष्ट का निवारण करें। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम सरकार से सकारात्मक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सरकार माने। सर, हम लोग जा रहे हैं, हम पूरे उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी और मानेगी भी। सर क्या लगभग क्या लगता है इस बार सफल हो पाएगी? सर जरूर सफल होगी। अब तो बात वार्ता होते रहती है और उसमें जो सभी का डिमांड है उसको देखा जाएगा। सर तो छात्रों के बयान को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार से वो मिलने जा रहे हैं और जो बैठक होगी उसमें जाहिर सी बात है उनका ये विश्वास है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और उनकी बात मानेगी। देखिए, जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर के झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन अब जारी है। शुक्रवार को आंदोलन कर रहे छात्रों के एक गुट से सरकार की ओर से वार्ता भी की गई है। मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और 1 अधिकारी की कमेटी के साथ 10 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। करीब 2 घंटे के बाद स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकले छात्रों के साथ मंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। उनका कहना है कि बातचीत काफी ज्यादा सकारात्मक रही है और इस पर आगे काम किया जाएगा। सरकार ने सभी मांगों को जायज भी बताया है। हालांकि अभी मांगों पर सहमति नहीं बनने से आंदोलन जारी रहेगा। की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई डेडलाइन क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उन पर सरकार
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इस हमारी मांगों को जायज मांग माने। बहुत 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ, और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक-एक करके हम लोग रखे, और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी, और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। जारी रहेगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेएमएम लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार को छात्रों के प्रति उदासीन बताया, तो वहीं जेएमएम ने छात्रों से हुई बात को सकारात्मक बताया है। क्या कुछ कहना, चले आपको सुनाते हैं। हम छात्रों के साथ वार्ता कर रहे हैं। 4 मंत्रियों का एक दल, बहुत ही संवेदनशील मंत्री, तमाम 4 मंत्री, और उन्हें पता है कि छात्रों की समस्याएं क्या है और क्या कुछ करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं समझता हूं पूरे देश में एक नजीर पेश किया उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच के लिए हमारे दरवाजे भी खुले हैं। अगर कोई भी सूत्र हमारे दरवाजे तक आता है तो वहां भी स्वागत है जांच एजेंसियों का, और छात्रों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में सकारात्मक निर्देश दिया उन्होंने, और कुछ बड़ा करने की बात कही है माननीय मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित में। झारखंड क्रांति की भूमि है, ये वीर शहीदों की भूमि है, ये बिरसा सिद्धो कान्हू की भूमि है, ये नीलांबर पीतांबर पोटोहो की भूमि है, ये जतरा टाना भगत बुद्धू भगत की भूमि है, ये तेलंगा खड़िया और शेख भिखारी की ये भूमि है, और ये क्रांति की भूमि है। हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से और उनके वंशज लड़ रहे हैं झारखंड में बैठे हुए सत्ता में चोरों से। देखिए, झारखंड की सरकार पूरे तरीके से छात्रों के प्रस्तावित 10 अगस्त के विधानसभा घेराव के कारण प्रेशर में है, इसलिए वार्ता उन्होंने शुरू कर दी है। और वार्ता में छात्रों ने जो मांग रखी कि टीडीपीएल जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा लिए गए सभी एग्जाम है उनको रद्द किया जाए, सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए और पीटी परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन की तुरंत रद्द की जाए। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अरे भाई, ये कैसा म्यूजिकल चेयर है? मुख्यमंत्री जी से चाहते तो फोन से बात कर सकते थे और तुरंत इस आंदोलन को समाप्त करा सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति हो। और छात्रों ने भी कहा है कि पारिवारिक माहौल में संवाद हुआ है, क्योंकि पारिवारिक माहौल में संवाद इसलिए हुआ कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और जब परिवार के सदस्य के साथ संवाद होता है तो स्वाभाविक तौर पे पारिवारिक माहौल में ही संवाद होता है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर, नीट पर इनकी पूरी खामोशी थी। महाराष्ट्र के पेपर लीक पर पूरी तरह चुप रहे, हरियाणा के पेपर लीक पर पूरी तरह चुप रहे, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पेपर लीक पे पूरी तरह चुप रहे, और झारखंड में अब ये राजनीति कर रहे हैं, संवाद पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इनकी दोहरी जो चरित्र है ये झारखंड के छात्र और देश के छात्र भली भांति जानते हैं। तो देखिए, रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का भी पूरा साथ मिल रहा है। बीजेपी के सांसद और केंद्र में मंत्री हर हाल में पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने पर अड़े हुए हैं ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। नहीं होगा तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है, और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत। देखो, जेपीएससी और जेएसएससी
एक बहुत बड़ा ऐसा घोटाला हम लोगों ने 2005 से 9 तक सुना था, जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम। और यहां भी लैंड फॉर जॉब स्कैम इन जेएसएससी एंड जेपीएससी। और आप देखो छात्रों क्या डिमांड है। आज आधा महीना हो गया है, इन आधे महीनों में आधा कदम भी सरकार नहीं चली है।